इमेजिन करो कल अगर इंडिया और चाइना की एक फुल स्केल वॉर हो जाए तो कौन जीतेगा। अब आप बोलोगे कि चाइना जीतेगा क्योंकि चाइना भारत से बहुत ज्यादा पावरफुल है। चाइना के पास में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, करीब 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, बल्कि भारत के पास चाइना से 6 लाख कम सिर्फ 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। चाइना के पास में वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स है, जिसके पास में 6th जनरेशन का फाइटर जेट है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। वहीं इंडिया की एयर फोर्स वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स है, जिसके पास 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसी तरह चाइना मैन पावर, मिलिट्री पावर, एयर फोर्स, नेवी हर चीज में भारत से बहुत आगे है। मतलब क्या भारत का चाइना से वॉर हारना फिक्स है? तो नहीं। कोई भी कंट्री वॉर सिर्फ जीडीपी या फिर वेपन्स के दम पर नहीं जीतती, बल्कि उसके लिए 4 अलग अलग फैक्टर मायने रखते हैं और चारों ही फैक्टर में चाइना भारत से पीछे है। तो क्या उन 4 फैक्टर के दम पर भारत चाइना को वॉर के अंदर हरा सकता है? तो हाँ भी और ना भी। ये 4 फैक्टर क्या हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर भारत और चाइना के बीच में वॉर हुई। जब दो देशों के बीच में वॉर होती है तो सबसे ज्यादा मायने रखता है गोला बारूद। चाइना के पास में भारत से 3 गुना ज्यादा हथियार है, क्योंकि चाइना भारत से 3 गुना ज्यादा अपने डिफेंस पर इन्वेस्ट करता है। चाइना ने 2024 में अपने डिफेंस पर $296 बिलियन खर्च किए थे, वहीं भारत ने अपने डिफेंस पर सिर्फ $83 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन चाइना अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.7% हिस्सा ही डिफेंस पर इन्वेस्ट करता है, वहीं भारत अपनी जीडीपी का 2.4% हिस्सा अपने डिफेंस पर इन्वेस्ट करता है। मतलब अपनी अपनी जेब के हिसाब से तो भारत चाइना से ज्यादा पैसा अपने डिफेंस पर लगा रहा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। मतलब गवर्नमेंट को भी पता है कि आज नहीं तो कल चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ में वॉर जरूर होगी, और उसी कंडीशन के लिए भारत के पास में चाइना से काफी कम हथियार हैं। भारत के पास आज 4614 टैंक्स है, बल्कि चाइना के पास 5750 टैंक्स हैं। भारत के पास आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल 8600 हैं, तो चाइना के पास में 14130 हैं। भारत के पास टोटल आर्टिलरी 2799 है, तो चाइना के पास में 7094 है। भारत के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 100 है, तो चाइना के पास 2720 है। वेपन्स के मामले में अगर एयरफोर्स की बात करें तो भारत के पास में 2203 एयरक्राफ्ट हैं, बल्कि चाइना के पास 4630 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 173 फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो चाइना के पास में 1049 हैं। भारत के पास मोर्टल एयरक्राफ्ट 405 है, तो चाइना के पास में 1130 हैं। इसी तरह नेवी में भारत के पास में 267 नावेल है, तो चाइना के पास में 742 हैं। भारत के पास में 16 सबमरीन्स है, तो चाइना के पास में 74 सबमरीन्स हैं। अब मैं यह सभी वेपन्स के बारे में तो बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेपन्स होते हैं, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि 20% बड़े हथियारों को छोड़कर जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास भी 2 हैं और चाइना के पास भी 2 ही हैं। बाकी 70% वेपन चाइना के पास में भारत से 2-3 गुना ज्यादा ही हैं। पर क्या चाइना के हथियार यकीन करने लायक हैं? क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा कि चाइनीज माल है, क्या पता कब खराब हो जाए। कुछ महीने पहले चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई, जो एक मोस्ट पावरफुल वेपन होता है। इससे आप चाइना के वेपन्स की क्वालिटी का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। चलो फिर भी मान लो कि एक सबमरीन के खराब होने से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन चाइना के पास तो भारत से डबल और एडवांस वेपन है ना, तो फिर चाइना क्या ये वॉर जीत सकता है? तो अभी रुको, इतनी आसानी से तो नहीं। कोई भी वॉर सिर्फ वेपन्स के दम पर नहीं जीती जाती, बल्कि 3 फैक्टर के दम पर जीती जाती है: एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल कनेक्शन। वेपन्स के दम पर तो रशिया और अमेरिका तक वॉर नहीं जीत पाए, तो चाइना कौन से खेत की मूली है। रशिया के पास बहुत सारे और एडवांस वेपन होने के बावजूद भी वो यूक्रेन को आज तक नहीं हरा पाए, क्योंकि यूक्रेन के इंटरनेशनल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। उसका साथ अमेरिका ने दिया है। अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी आज तक अफगानिस्तान को नहीं जीत पाया, और अभी 2021 के अंदर अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया, क्योंकि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी काफी अच्छी और काफी हार्ड है। एक फुल पहाड़ों वाला देश है जहां वॉर लड़ना इम्पॉसिबल है। इसी तरह चाइना के लिए भी भारत को हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि भारत के पास में एक्सपीरियंस और ज्योग्राफी दोनों है, बल्कि चाइना के पास दोनों ही नहीं है। बात रही इंटरनेशनल कनेक्शंस की, तो भारत और चाइना के दोनों के ही अच्छे नहीं है। रशिया, इंडिया और चाइना दोनों का ही क्लोजेस्ट अलाई है, तो वो बीच में टांग अड़ाएगा नहीं, और अमेरिका दोनों का ही क्लोजेस्ट अलाई नहीं है, तो वो भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। सिर्फ ये दोनों देश ही लड़ेंगे।
सेकंड फैक्टर है एक्सपीरियंस, और उसके अंदर चाइना भारत से बहुत ज्यादा पीछे है। चाइना ने अपनी लास्ट वॉर 1979 में वियतनाम के साथ लड़ी थी, जिसमें भी चाइना जीत नहीं पाया था, बस वॉर हुई थी और चाइना ने वियतनाम के छोटे मोटे एरियाज ऑक्यूपाई कर लिए थे, बाद में सीज फायर हो गया था। चाइना ने आज तक सिर्फ 3 वॉर लड़ी है, पहली 1950 में तिब्बत के साथ, दूसरी 1962 में इंडिया के साथ और तीसरी 1979 में वियतनाम के साथ। लेकिन 1979 के बाद में चाइना ने ना कोई वॉर लड़ी और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया। इसके अलावा चाइना के 1 या फिर 2 कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ में हुए हैं, जिसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। इसलिए कई एनालिस्ट का मानना है कि चाइना के पास में वॉर लड़ने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं इंडिया ने इतिहास में कई वॉर लड़ी और ढेरों कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया है, जैसे 1948 में पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी, 1962 में चाइना के साथ लड़ी, फिर 1965 में वापस पाकिस्तान के साथ लड़ी, फिर 1971 में एक बड़ी वॉर पाकिस्तान के साथ लड़ी, फिर 1999 में फिर पाकिस्तान के साथ में एक वॉर लड़ी। इन सभी वॉर्स में से सिर्फ 1962 की वॉर भारत ने चाइना के साथ हारी थी और उसके पीछे भी नेहरू जी की गलती थी। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। बाकी छोटी मोटी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट इंडिया ने कभी नहीं हारे, चाहे पाकिस्तान के साथ में हो या फिर चाइना के साथ में हो। कश्मीर में तो भारत चाइना से हमेशा ही लड़ता रहता है। फिर अभी उरी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को मात दी थी, फिर अभी बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी पाकिस्तान को मात दी थी। 1979 में भारत का चाइना के साथ सिक्किम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और अभी 2022 में गलवान में भी चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। चाइना और भारत के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, भारत हर कॉन्फ्लिक्ट को जीता है, जिसके बारे में भी आगे आपको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। भले ही फाइटर जेट, सबमरीन से रॉकेट के मामले में चाइना के पास भारत से कई गुना ज्यादा एडवांटेज हो, पर चाइना की आर्मी एक पेपर टाइगर है, जिसके पास बैटल फील्ड पर लड़ने के लिए इंडियन आर्मी के जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल हे लेई ने कहा है कि मैं जल्द ही रिटायर्ड होने वाला हूँ, पर मुझे अफसोस है कि मैंने अपने इतिहास में कभी वॉर नहीं लड़ी। चाइना की ये सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है 1943 की यूएस की सिचुएशन की तरह, जब वर्ल्ड वॉर 2 में ट्यूनीशिया में यूएस आर्मी को जर्मन फोर्सेज के सामने शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जर्मन फोर्सेज फुल ट्रेंड थी, लेकिन यूएस आर्मी के पास में लड़ने का इतना खास एक्सपीरियंस नहीं था। ये तो बात हो गई एक्सपीरियंस की। चलो अब बात करते हैं चाइना की दूसरी कमजोरी, ज्योग्राफी। हिमालय के पहाड़ भारत को सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, चाहे क्लाइमेट प्रॉब्लम से हो या फिर पाकिस्तान या चाइना से हो। 1999 का कारगिल युद्ध आपको याद है, जब भारत ने हिमालय की ऊंचाइयों पर 2 लाख सैनिकों को पहुंचा दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान को चुटकियों में हरा दिया था और भारत की जीत हुई थी। भारत की आर्मी पूरे कश्मीर में, हिमालय की ऊंचाइयों पर, सियाचिन में भी तैनात है, जहाँ पारा -50 डिग्री के भी नीचे गिर जाता है। लेकिन चाइनीज आर्मी ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि चाइना के बहुत कम सोल्जर्स अक्साई चीन या फिर हिमालय के पहाड़ों में डिप्लॉय हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की ही आर्मी है, उसके सिर्फ 2.5 लाख सोल्जर्स ही इस एरिया में कमांड के लिए हैं। लेकिन उनमें से भी सिर्फ 40,000 सोल्जर्स ही तिब्बत में तैनात हैं। बाकी सैनिक तो सिंजियांग, सिचुआन और चोकिंग में तैनात हैं। इन्हीं वजहों से एनालिस्ट का मानना है कि कश्मीर में वॉर लड़ने का इंडियन आर्मी के पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब आप बोलोगे कि 1962 की वॉर के अंदर इंडियन आर्मी को क्या हुआ था? तो दरअसल इंडियन आर्मी को कुछ भी नहीं हुआ था, सारी गलती जवाहरलाल नेहरू की थी। 1954 में जब बीजिंग में चाइना का मैप पब्लिश हुआ तो उसमें अक्साई चीन को चाइना का पार्ट दिखाया गया। अब जवाहरलाल नेहरू को इस बात का विरोध करना चाहिए था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने विरोध तो छोड़ो, चाइना को चू तक नहीं कहा, बल्कि एकदम चुप रहे। अभी कुछ टाइम पहले चाइना ने जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों को रीनेम कर दिया, तो तुरंत ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी तिब्बत की कुछ जगहों को रीनेम कर दिया। ये होता है रिप्लाई। पर नेहरू जी ने उस टाइम पर चाइना को कुछ भी नहीं कहा, जिससे चाइना का अक्साई चीन पर हमला करने का इरादा और भी ज्यादा पक्का हो गया। इसी टाइम पर इंडियन आर्मी के जनरल थिमैया ने युद्ध की वार्निंग नेहरू जी को दी थी, पर जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि 1962 की वॉर के अंदर इंडियन एयरफोर्स भी तैनात नहीं थी, जिससे चाइना को अक्साई चीन को कब्जाना और भी ज्यादा आसान हो गया। एज रिजल्ट भारत 1962 की वॉर हार गया। अब आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 1967 में भारत और चाइना का एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, नाथू ला एंड चोला, जिसमें चाइना ने भारत के प्रोटेक्टरेट स्टेट सिक्किम पर अटैक कर दिया था और इस वॉर में भारत ने चाइना को हराया था। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के 88 सोल्जर्स मरे थे और 163 सोल्जर्स घायल हो गए थे, बल्कि चाइना के 340 सोल्जर्स मरे थे और 450 सोल्जर्स घायल हो गए थे। फिर अभी कुछ सालों पहले जब गलवान क्लैशेज हुए थे तो उस बारे में भी कहा जाता है कि चाइना के सिर्फ 4 सोल्जर्स मरे थे और इंडिया के 20 सोल्जर्स मर गए थे।
लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। गलवान क्लैशेज में चाइनीज सोल्जर्स की डेथ ऑफिशियल काउंट से 9 गुना ज्यादा हुई थी। हकीकत में चाइना के 4 नहीं बल्कि 42 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, लेकिन इंडियन आर्मी के सिर्फ 20, चाइना से आधे सोल्जर्स मरे थे। तो कंक्लूजन ये है कि चाइनीज आर्मी को आप जितना ज्यादा पावरफुल समझते हो ना, वो रियलिटी में उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। चाइना के पास सिर्फ वेपन्स पावरफुल है, उनके सोल्जर्स नहीं। इसका प्रूफ दिखाऊं? अभी कुछ टाइम पहले चाइनीज सोल्जर्स की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सभी चाइनीज सोल्जर्स एक बस में बैठे हुए रो रहे थे। ये सोल्जर्स इसलिए रो रहे थे क्योंकि उन्हें इंडिया के साथ डिस्प्यूट होने पर इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा था। इसी वीडियो से शायद आप अंदाजा लगा सकते हो कि चाइनीज सोल्जर्स के अंदर कितनी हिम्मत है। बाकी बात रही कि इंडिया और चाइना के अंदर कौन वॉर जीतेगा, तो ना इंडिया वॉर जीतेगा और ना चाइना वॉर जीतेगा। हो सकता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जा ले तो इधर इंडिया तिब्बत का कुछ पार्ट कब्जा ले। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन वॉर जीतेगा? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। बाकी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।